अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम डेली मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कुछ प्रोडक्ट हमारी सेहत के लिए कितने ख़तरनाक होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमें शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, प्लास्टिक बॉक्सेस। दोस्तों, आजकल तकरीबन हर किचन प्रोडक्ट प्लास्टिक से बनाया जाता है। ये एक यूनिवर्सल मटेरियल है। खास करके प्लास्टिक के बॉक्स खाना डालने और सेव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बॉक्स आपको दुनिया के तकरीबन हर किचन में मिलेंगे। एक तो ये बहुत चीप होते हैं, दूसरा ये हर साइज, डिज़ाइन और कलर में अवेलेबल होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ये हमारे लिए सेफ हैं? वैसे तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि इंसान के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन जब प्लास्टिक से किचन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो इनमें कई केमिकल्स शामिल किए जाते हैं ताकि ये इंसानी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये प्लास्टिक बॉक्सेस आपके लिए कैंसर का सबब बन सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये बॉक्स बिल्कुल लाइट होते हैं और इसके प्लास्टिक को पिघलने के लिए ज्यादा हीट नहीं चाहिए। अगर आप इसमें शदीद गर्म खाना डालेंगे तो इसकी सतह मेल्ट होकर खाने में मिल सकती है, जो कि जहर से कम नहीं है। मोर ओवर, कभी भी प्लास्टिक बॉक्स में खाना डालकर माइक्रोवेव ओवन में गर्म ना करें। शायद आपने कभी नोट किया होगा कि अगर ओवन में बॉक्स रखकर खाना गर्म किया जाए तो जब बॉक्स को बाहर निकाला जाता है तो इसका प्लास्टिक काफी नरम महसूस होता है। इसलिए इन प्लास्टिक बॉक्सेस में ना तो गर्म खाना डालना चाहिए और ना ही इसे ओवन में गर्म करना चाहिए, वरना ये खतरनाक बीमारियां जिस्म में पैदा हो सकती हैं। नंबर 5, नॉन स्टिक फ्राई पैन। दोस्तों, आजकल हर लड़की ही नॉन स्टिक पैन्स की डिमांड करती है। एक तो ये कूल डिजाइन के होते हैं, सेकेंडली इनमें डिश चिपकती नहीं है। नॉन स्टिक फ्राई पैन्स पर टेफलून मटेरियल की कोटिंग की जाती है जो कि ऑयल और पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता। इसकी मदद से खाना नीचे नहीं लगता और वॉश करते वक्त भी बहुत आसानी होती है। लेकिन ये नॉन स्टिक फ्राई पैन इतने भी कूल नहीं है। वैसे तो ये प्रोडक्ट काफी सेफ है, बट अगर इस फ्राई पैन को बहुत ज्यादा हीट दी जाए तो मामला बिगड़ सकता है। इसके अलावा अक्सर आपने नोट किया होगा कि इनकी ये ब्लैक लेयर कई दफा उतरना शुरू हो जाती है और ऊपर वाली सरफेस डैमेज हो जाती है। इन पर कभी भी मेटल ऑब्जेक्ट यूज नहीं करने चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा फ्राई पैन है जिसकी ब्लैक सरफेस डैमेज हो गई है तो फौरन इसे फेंक दें, क्योंकि ये खाने में परफ्लोरा एक्टिनोइक एसिड रिलीज करता है जिससे लिवर डिजीज और इवन कैंसर भी हो सकता है। नंबर 4, एंटीबैक्टीरियल सोप। दोस्तों, आपने बहुत से एड्स में एंटीबैक्टीरियल साबुन के बारे में सुना होगा। 74% लोग इन्हीं सोप्स का इस्तेमाल करते हैं। लोग ये समझते हैं कि इन जैसे प्रोडक्ट्स जर्म्स को खत्म करते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि एंटीबैक्टीरियल सोप सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो नॉर्मल साबुन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस तरह के सोप इंसानी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। इन सोप्स का मेन इंग्रेडिएंट ट्रिक्लोसन होता है, ऐसा प्रोडक्ट जिससे बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बैक्टीरिया को तो मारता है, लेकिन इससे इंसान की सेहत बुरी तरह मुतासर होती है। ये इंसान के एंटीबायोटिक सेल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाती। मोर ओवर, ट्रिक्लोसन स्किन में जज़ब होकर खून में दाखिल हो जाता है और अंदर से भी बॉडी को डैमेज करता है। कई साइंटिस्ट तो ज्यादातर कैंसर्स की वजह इन्हीं सोप्स को मानते हैं। इसलिए आप एंटीबैक्टीरियल सोप्स को इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिंपल सोप्स यूज करें। वो चीप भी होते हैं और हार्मफुल भी नहीं होते। नंबर 3, लैश मस्कारा। दोस्तों, मस्कारा एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो आपको दुनिया की तकरीबन हर लड़की के पर्स में मिल जाएगा। इस मेकअप प्रोडक्ट को कई साल पहले एक केमिस्ट टेरी विलियम ने अपनी सिस्टर के लिए इन्वेंट किया था। इस प्रोडक्ट के मार्केट में आते ही इस बात पर बहस शुरू हो गई थी कि ये आंखों के लिए हार्मफुल है या नहीं। जदीद साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगा लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मस्कारा वाटरप्रूफ होता है वो आम लश मस्कारा से ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि इसके एलिमेंट पानी के साथ मिलकर इफेक्ट नहीं करते। आम मस्कारा आंखों में एलर्जी पैदा कर सकता है और इसके अलावा आपकी आई लैशेस डैमेज हो सकती हैं, वो भी हमेशा के लिए, और इसका कोई इलाज नहीं है। शायद आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि मस्कारा को एक दफा ओपन करने के बाद 3 माह के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद ब्रश में बैक्टीरिया जम जाते हैं।
इसके अलावा आपको कभी भी किसी फ्रेंड का मस्कारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मस्कारा के ब्रश पर आपके दोस्त की आईज के बैक्टीरिया मौजूद होंगे जो कि आपकी आईज पर लग जाएंगे, जो कि इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। मस्कारा आपको कूल लुक देने से ज्यादा डैमेज करता है। नंबर 2, क्रॉसेस। दोस्तों आपने डेफिनेटली ये शूज मार्केट में देखे होंगे और शायद आप में से कई लोगों ने इन्हें इस्तेमाल भी किया होगा। ये क्रॉस शूज मार्केट में 2002 के अंदर अपीयर हुए थे। जब ये डिजाइन मार्केट में आया था तो सबने इनका मजाक बनाया था कि ये निहायत अगली और एंटी फैशन शूज हैं, लेकिन ये इतने फेमस हुए कि इवन कई बड़े शूज ब्रांड्स ने भी इस डिजाइन के शूज बनाना शुरू कर दिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस अजीब जूते के 300 बिलियन से ज्यादा पेयर्स 90 ममालिक में बेचे जाते हैं, लेकिन इस रबर स्लीपर की सिर्फ लुक ही अजीब नहीं है बल्कि ये पांव के लिए भी काफी खतरनाक है। बोन डॉक्टर्स और फीट डिजीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शूज डेली यूज करना खतरे से खाली नहीं है, ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये शूज हील्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, इससे क्लासेस, टेंडन डिजीज और इवन कई बोन डिजीज भी हो सकती हैं। इन शूज को आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन डेली और खास करके ज्यादा चलने के लिए ये कभी इस्तेमाल ना करें। नंबर 1, ब्राइट लाइट्स। दोस्तों हम सबके घरों में लाइट्स तो लगी होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम घर में एक्स्ट्रा लाइटिंग करते हैं ताकि ज्यादा रोशनी पैदा हो और घर ब्राइट लगे। हमें लगता है ऐसा करने से चीजें वाजिया नजर आएंगी और आंखों को भी सुकून मिलेगा। वैसे टेक्निकली ऐसा करने से बिल में भी इजाफा होगा जो शायद किसी को पसंद नहीं आएगा, बट इसके अलावा और भी बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपने ज्यादा ब्राइट लाइट इस्तेमाल की तो इससे आपको कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो सर में दर्द होगा। इसके अलावा एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि ज्यादा ब्राइटनेस से स्ट्रेस में इजाफा होता है, इंसान टायर्ड रहता है और एंजाइटी में भी इजाफा होता है। इसलिए हमेशा घर की या रूम की लाइट्स को नॉर्मल रखा करें, ये आपकी आंखों और बॉडी दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।